अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 मार्च 2014 रात 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से टेक ऑफ करके बीजिंग जा रही होती है। फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स थे, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स। कैप्टन ज़ारी अहमद शाह 53 ईयर ओल्ड मलेशियन एयरलाइंस के सबसे सीनियर पायलट्स में से एक, बहुत ही एक्सपीरियंस थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद 27 साल के। ये उनकी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इस फ्लाइट के बाद वो फुली सर्टिफाइड पायलट बन जाने वाले थे। फ्लाइट लगभग 20 मिनट तक सही डायरेक्शन में उड़ती रही, लेकिन 1:08 पर ये फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन क्रॉस करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है। वियतनाम की डायरेक्शन में ज़ारी अहमद शाह रिपोर्ट करते हैं कि ये प्लेन 35,000 फीट पर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 11 मिनट बाद ये प्लेन वियतनामीज एयर ट्रैफिक जोन में एंटर करता है। कोलालमपुर ATC रेडियो पे कहता है मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9। ज़ारी अहमद शाह जो इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो जवाब में कहते हैं गुड नाइट MAS 370। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन ये वर्ड्स इस फ्लाइट से आखिरी बार सुने गए। उसके बाद MH 370 से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये प्लेन अचानक रडार से गायब हो जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री बन जाता है। News tonight: a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. ब्रेकिंग न्यूज, मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 बीजिंग जाते हुए गायब हो गया। फ्लाइट वियतनामीज एयर स्पेस में घुसते ही 30 सेकंड के अंदर रडार से डिसअपीयर हो गया। ये वक्त था 1:21 का। कोलालमपुर ATC ने इनिशियली ये नोटिस नहीं किया। उनको लगा प्लेन वियतनाम के रडार जोन में चला गया होगा। दूसरी तरफ वियतनाम के ATC ने देखा कि प्लेन उनके रडार में आया और फिर अचानक से गायब हो गया। उन्होंने कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना आया। 18 मिनट तक ट्राई करने के बाद वियतनाम ने कोलालमपुर को बताया कि फ्लाइट MH370 गायब हो गई है। नॉर्मली ऐसे केस में 1 घंटे के अंदर इमरजेंसी इन्फॉर्म कर दी जाती है, लेकिन यहाँ 4 घंटे लग गए थे। सुबह के 6:32 पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ। जब तक ये प्लेन बीजिंग पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। सर्च ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया। मैं देखे तो मलेशिया से बीजिंग के रूट में वियतनाम और साउथ चाइना सी आता है, तो सर्च यही शुरू हुआ। 7 कंट्रीज से मिलकर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। 12 मार्च को पता चला कि सिविलियन रडार से तो प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन एक मिलिट्री रडार ने इसे डिटेक्ट किया था और सरप्राइजिंगली प्लेन 2:22 तक डिटेक्ट होता रहा, मगर साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास, यानी स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के ऊपर। ये डायरेक्शन तो बिल्कुल ऑपोजिट थी बीजिंग से। सब लोग हैरान रह गए, क्या यह प्लेन इंडिया की तरफ गया और क्रैश हुआ हिमालय कजाकिस्तान में? फिर सैटेलाइट से पता चला कि प्लेन ने सैटेलाइट से ऑटो कनेक्शन की कोशिश की थी, जैसे फोन वाईफाई कनेक्ट करता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली, सिर्फ सिग्नल्स मिले। साइंटिस्ट ने एंटीना के एंगल से एस्टिमेट किया कि प्लेन किस डायरेक्शन में हो सकता था। हर सिग्नल के वक्त प्लेन किस रेंज में था, वो 7 अलग अलग व्हाइट सर्कल से दिखाया गया। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक्स कहते हैं। 7th सर्कल यानी 7th हैंडशेक प्लेन का लास्ट सिग्नल था। ये एक बहुत बड़ा एरिया था, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सब कवर करता है। इस बेस पर कैलकुलेट करके एक एरिया प्रिडिक्ट किया गया जहां प्लेन क्रैश हो सकता था। 7th आर्क ये ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में है। सैटेलाइट की लोकेशन और फ्यूल रेंज भी दिखाई गई। रेड कर्व 7th आर्क पे सर्च ऑपरेशन फोकस हुआ। येलो शेडेड एरिया में सबसे ज्यादा सर्च हुआ। अप्रैल 2014 में सरफेस सर्च बंद कर दिया गया क्योंकि लग रहा था कि प्लेन समंदर में डूब गया होगा। डीप सी सर्च शुरू की गई। दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन था। 2015 में पहली बार कोई डेब्रिस मिला रियूनियन आइलैंड पर। यह प्लेन का फ्लैपरॉन पार्ट था। 2018 में ओशन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया। नो फाइंड नो फी। इन्होंने एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स यूज किए। ओशन फ्लोर मैप करते हुए उन्होंने अंडर वाटर वोल्केनोज और माउंटेन डिस्कवर किए, लेकिन प्लेन नहीं मिला। शायद जल्दी इस एविएशन मिस्ट्री का सोल्यूशन मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।